हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हमको डिस्कस करना है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। रेमेडीज़ का मतलब होता है एक उपचार। तो मान लीजिए कि आपके फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है तो उसके लिए कोई ना कोई तो उपचार होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। इसी आर्टिकल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा। अब इसी बात से इसका एग्जाम्पल, इसका आप महत्व समझ लीजिए। मान लीजिए किसी की बॉडी में अगर हार्ट ना रहे तो वो बॉडी तो किसी काम की नहीं है। उसी तरीके से अगर ये आर्टिकल 32 ना होता तो ये हमारा फंडामेंटल राइट रहता तो, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता। कोई मतलब ही नहीं है उसका। अगर कोई फंडामेंटल राइट का हनन भी कर रहा है तो उसका कोई उपचार ही नहीं है। तो इसलिए फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये उपचार किस तरीके से करेगा? कोई ना कोई तो प्रोसेस होगी, कोई ना कोई तो व्यवस्था होगी। तो इसकी व्यवस्था है रिट्स में। तो 5 तरीके के हमारे पास रिट्स हैं। उसी रिट्स के माध्यम से अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है हमारे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर होता है। ठीक, वो हमारे फंडामेंटल राइट को हनन होते हुए नहीं देख सकता। वो फंडामेंटल राइट को, अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी वो लेता है कि हम आपके फंडामेंटल राइट के संरक्षक की भूमिका में निभाएंगे, भूमिका में रहेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई तनाव है किसी बात को, मतलब मान लीजिए आए दिन देखते रहते होंगे आपकी आदमी सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो स्पष्ट रूलिंग होती है तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर भी है। और जो उस समय पे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ कही भी कि समाज की हर एक परिकल्पना को, हर एक कल्पना को कॉन्स्टिट्यूशन में समेटा नहीं जा सकता। कुछ खास ही बातें लिखी जा सकती हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, मिसपरसेप्शन कोई लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको ठीक भी करता है, बताता भी है कि आपका गलत है विचार, ये आपका सही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा, इस चीज़ में नहीं करेगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एम आई क्लियर? इतनी बात स्पष्ट? चलो, तो हार्ट एंड सोल कहा जाता है आर्टिकल 32 को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारी एक तरह के उपचार है, दवाई है, रेमेडी है किसकी? जब फंडामेंटल राइट हमारा हनन होने लगे तब। ठीक, तो अब 5 तरीके के रिट्स होते हैं। रिट्स एक तरह के अधिकार होते हैं, आदेश होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं। कौन कौन से रिट्स हैं? तो सबसे पहला रिट्स है हैबीस कॉर्पस, दूसरा है मैंडमस, तीसरा है क्वा वारंटो, चौथा है प्रोहिबिशन और पांचवा है सर्सियोरारी। तो पांचों हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको डिटेल में बताते हैं। चल लिख लेते हैं। सबसे पहला है हैबीस कॉर्पस। हैबीस कॉर्पस, इसकी हिंदी रुको लिखते हैं, अभी पहले लिख लो। दूसरा है मैंडमस, तीसरा है क्वा वारंटो, चौथा है प्रोहिबिशन। सॉरी, प्रोहिबिशन पांचवा है सर्सियोरारी। देखिए, हैबीस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडमस का मतलब होता है परमादेश। क्वा वारंटो का मतलब होता है अधिकार प्रेक्षा।
ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध, किसी भी चीज़ को रोकना, टू फॉरबिड, ये स्टॉप करना। सर्सियोर आदि का मतलब होता है उत्प्रेषण। समझाते हैं, हिंदी वाले टर्म से डरना मत, लिख दे रहे हैं ताकि किसी को क्लियर ना हो, हिंदी इंग्लिश सब पता हो। हैबीज कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि कोई भी आदमी अगर आरोपी है तो उसको सशरीर पेश करो। किसके पास पेश करो? मजिस्ट्रेट के पास। कितने टाइम के अंदर? 24 घंटे। अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला आप पढ़े थे, उसमें ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आरोपी है, मान लीजिए कोई गलत काम किया है, वो थाने जाता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर या तो आप छोड़ दीजिए अगर निर्णय पर पहुंच गए, तो नहीं पहुंचे तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश कर सकते हैं। और अगर नहीं पेश करते हैं तो फिर आपके खिलाफ उसके परिवार वाले हैबीज कॉर्पस लगा करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि सर वो हमारे घर वाले को या हमारे लड़के को वो मार पीट रहे हैं और छोड़ नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, सशरीर पेश करो। परमादेश का मतलब होता है बी कमांड यू, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कुआ वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अभी सब समझाएंगे। प्रतिषेध का मतलब होता है टू स्टॉप आर टू फॉरबिड, ठीक। और उत्प्रेषण का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड। अब देखो, हैबीज कॉर्पस कब लगाया जाएगा? हैबीज कॉर्पस तब लगाया जाएगा जब मान लीजिए कि आपके घर वाले को या किसी भी व्यक्ति को इलीगली पुलिस अरेस्ट कर लेती है, डिटेन कर लेती है। 24 घंटे के अंदर अंदर ना तो वो मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है, ना वो छोड़ती है, खूब मार रही है थाने में। तो आप क्या कर सकते हैं? आप चले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप जाने में सहज हो, समर्थ हो, जहाँ भी जाने में। सुप्रीम कोर्ट अगर आप जा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, अगर हाई कोर्ट आपके घर के पास है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोनों के लिए आपको सहूलियतें दी गई हैं, ठीक। हैबीज कॉर्पस तब लगाया जाएगा जब किसी भी आदमी को इलीगली डिटेन कर लिया हो और पुलिस बहुत मार रहा हो, छोड़ ना रहा हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट फिर वहाँ से उस थाने को नोटिस भेजेगा कि तुरंत या तो छोड़िए या तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने। नहीं करोगे फिर हम तुम्हारे खिलाफ एक लीगल एक्शन लेंगे, और फिर अगर हम देखेंगे अगर आप गलत पाए जाते हैं तो फिर आपके मतलब नौकरी चली जाएगी, थाना भी हो सकता है टर्मिनेट कर दिया जाए। दूसरा है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है परमादेश। परमादेश कब लगता है? जब मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी नौकरी कर रहा है, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे रेलवेज हो, कहीं भी हो, अगर वो सही से अपना काम नहीं कर रहा, मान लीजिए सरकारी स्कूल का टीचर है, वो सही से बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, तो बच्चे के पास एक एविडेंस हो प्रॉपर कि हाँ मास्टर साहब स्कूल में सोते रहते हैं, नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, हाँ गलत पढ़ा रहे हैं या कुछ भी, तो उसकी एक वीडियो क्लिपिंग हो या फिर सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो आपसे प्रमाण मांगा जाएगा। बिना प्रमाण के तो कुछ होने वाला नहीं, अगर प्रमाण है तभी। तो सुप्रीम कोर्ट अगर आप गए तो आपसे वहाँ प्रमाण मांगा जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप उसको बताइए, दिखाइए हमको, फिर उसके बाद हम आपके निर्णय लेते हैं। तो आप किसी भी सरकारी सर्वेंट के खिलाफ मैंडमस लगा सकते हैं। अगर वो अपने कर्तव्यों का सही से अस्थायी रूप से पालन ना कर रहा हो तो आप उसके खिलाफ मैंडमस लगा सकते हैं। कुआ वारंटो। कुआ वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा। बाय व्हाट अथॉरिटी। मान लीजिए कि कोई भी आदमी आपको इलीगली परेशान कर रहा है, मान लीजिए जैसे पुलिस वाले हैं, देखो आपको बहुत अच्छा एग्जांपल हम देते हैं। मान लीजिए कि जो चेकिंग वगैरह लगती है गाड़ियों में, तो जो कांस्टेबल होता है वो एकदम गड़िया के आगे आ जाता है और तुरंत चाबी निकालने लगता है। तो पहली चीज़ तो उसकी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो गाड़ी से चाबी निकाले, और वो मार हड़काता है 5,000 फाइन लगाओ, 10,000 इनके ऊपर फाइन लगाओ। अरे भाई कैसे फाइन लगाओगे? तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाएगी अगर कोई एक्शन ले ले इस पर। अगर कोई इलीगली आपको परेशान करता है अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर, तो आप कुआ वारंटो के तहत सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए। कई बार कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा जो है पावर होती है हाई कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का संरक्षक है, लेकिन हाई कोर्ट और भी चीज़ों का संरक्षक होता है। तो कुआ वारंटो के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट चले जा सकते हैं कि सर इनकी ये चीज़ अधिकार क्षेत्र से बाहर है,
और ये जो है हमको मार हड़काए पड़े हैं। अरे कम से कम अगर आपके ऊपर कोई चेकिंग लगाया है, फ़ाइन लगाएगा, तो कम से कम उसके करने पे 1 स्टार हो तब वो आपके ऊपर चेकिंग लगा सकता है। ऐसे हर आदमी चेकिंग मतलब फ़ाइन थोड़े लगा सकता है। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है ना, या अब वो आराम से बैठा है और कंपाउंडर कह रहा है तुम ऑपरेशन कर दो किसी का। कंपाउंडर को ये थोड़े वो है कि वो किसी का ऑपरेशन, वो सब केवल सुई हुई पकड़ा है, अपना दवाई वाई दे कि हाँ ऑपरेशन करने लगेगा, तो ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो ये दोनों के लिए गलत है। देखो पहली चीज़ तो कंपाउंडर के लिए कि अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर आप क्यों एकदम गलत काम कर रहे हैं। और डॉक्टर के लिए भी ये गलत काम है कि मान लीजिए कि यार तुम्हारी जो ड्यूटी है आप उसका सही से मतलब पालन करिए, उस पैसा ले रहे हो, कोई मजाक थोड़े कर रहे हैं। तो कुआ वारंटों के तहत, अधिकार अपेक्षा के तहत, बाय व्हाट अथॉरिटी। मान लीजिए कोई आपको जो है एक जैसे IAS वगैरह हैं या DMO हैं, तो सिविल ड्रेस में रहते हैं। मान लीजिए आप नहीं जाने, आप पूछे कि सर आपकी पोस्ट क्या है, हम मतलब कोई अगर आए आपके यहाँ छापा मारने या कुछ, तो आप पूछ सकते हैं सर हम आपको नहीं समझ पाए, तो फिर वो उनको बताना पड़ेगा कि हाँ हम ये हैं, तुम्हारे यहाँ ये करने आए। ऐसा नहीं कि आए और बताए ही नहीं रहे, ऐसा नहीं कर रहे हैं, तब भी ये गलत है। तभी आप कुआ वारंटों के तहत आपके यहाँ इनसे उनका पद पूछ रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। तो कुआ वारंटों के तहत अधिकार परीक्षा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जा सकते हैं, जहां आपको सहूलियत हो। हबीज कॉर्पस का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी, सा शरीर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर बाबू, नहीं तो मार खाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, थाना वाला। मैंडमस का मतलब होता है बी कमांड यू, सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश देता है कि अगर कोई भी सरकारी सर्वेंट है, नौकरशाह है, और अगर वो सही से काम नहीं करता तो उसको सुप्रीम कोर्ट लग जाएगा। तीसरा कुआ वारंटो, कुआ वारंटो का मतलब है अधिकार पेक्षा, बाई व्हाट अथॉरिटी, वही चीज़ हम जो बताया आपको कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर। तो अच्छा, ये तीनों चीज़ जो है ये किसी न किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ही ऊपर लगेगा, ठीक। ये किसी भी प्राइवेट आदमी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। मान लो कोई टीचर है, वो सही से नहीं पढ़ा रहा है, या कोई अपनी कोई प्राइवेट संस्था चला रहा है, उसका मन नहीं है, नहीं पढ़ा है, कि उसके ऊपर सरकार थोड़े हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन वहीं रेलवेज़ का ड्राइवर है और वो कह दे कि अरे आज तो हमारा मन नहीं है, आज हम रेल नहीं लेके जाएंगे, ट्रेन नहीं लेके जाए, तो पागल हो क्या, पैसा ले रहे हो, वैसे कैसे नहीं लेके जाओगे, तो गलत बात है। तो ये चीज़ लगते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर। इतनी बात स्पष्ट है कि नहीं, एकदम क्लियर ना। आगे बढ़ें। अब इसके बाद प्रोहिबिशन एंड सर्सियोरारी। सर्सियोरारी और प्रोहिबिशन जो है ये हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट के ऊपर लगाता है। मान लीजिए बाबू कि ये है सुप्रीम कोर्ट, ये है हाई कोर्ट, ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि एकदम क्लियर। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ा होगा। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कोई कोर्ट ही नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट पे आदेश दे सकता है, उसके डिसीजन को रोक सकता है। इसका मतलब ना देखो, टू स्टॉप और फॉरबिड। तो मान लीजिए कि कोई भी हाई कोर्ट गलत डिसीजन सुना दिया, ठीक, और वो गलत डिसीजन आपके लिए है और आपको मान लीजिए सज़ा होने वाली है, 10 साल की सज़ा होने वाली है। अब आप क्या करें, आप तो निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी आपको सज़ा सुना दी गई है, तो आप दौड़े दौड़े जा सकते हैं। आप तो मान लीजिए अंदर हैं, आपके घर वाले, परिवार वाले जा कर के सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे लगवा सकते हैं, फॉरबिड करा सकते हैं, इसको स्टॉप करा सकते हैं कि सर हमारे खिलाफ ये जो है, जो सुनाई जा रही है सज़ा, ये मतलब इलीगली है और ये मतलब हम गलत नहीं किए हैं और हमारे खिलाफ इसको प्लीज़ रुकवाइए, नहीं तो हमको सज़ा हो जाएगी। इसमें दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत बारीक डिफरेंस है, थोड़ा गंभीरता से समझिएगा तभी बात समझ में आ जाएगी, तनाव मत लेना। प्रोहिबिशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि मतलब आपकी सज़ा जो है ना वो प्रोनाउंस होने वाली है, अब सुनाने वाली है, उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन लगाया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी सज़ा सुना दी गई है, ठीक, उस सज़ा को इफेक्ट में लाने के लिए अगर रोकना है, मान लीजिए सज़ा हो गई, सज़ा होने के बाद अगर रुकवाना है आपको, तो आप सर्सियोरारी लगाएंगे। उसका मतलब होता है उत्प्रेषण, टू बी सर्टिफाइड। सुप्रीम कोर्ट सारे जो है डॉक्यूमेंट मंगवाएगा हाई कोर्ट से, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट मंगवा सकता है कि आप हमको लाइए, पहले हम चेक करें तो बताएं। अगर आप गलत पाए जाते हैं तो तुरंत का तुरंत जो है उस आदमी को छोड़ा जाएगा, और अगर वो गलत है तो फिर तो सज़ा होनी ही चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये होता है, ये तब लगाता है आदमी, ये जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर लगाएगा और हाई कोर्ट वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर लगाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है तब तो फिर कोई बात ही नहीं, हालांकि वो गलत कैसे करेंगे, वो सबसे ऊपर है और ईमानदार भी। तो आप समझो, यहाँ पे आदमी गलत कर रहा है तब उसके ऊपर लगेगा। यहाँ पे मान लीजिए कोर्ट भी लीगल कर सकता है, ऐसा थोड़ा है कि कोर्ट, मतलब ऐसा होता है कि जिसके पास पावर होती है वो भी गलत करने लगता है।
होता है कि नहीं होता? पावरफुल आदमी किसी का दुख दर्द नहीं समझता है। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि टू स्टॉप। हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर लगा सकता है उसके डिसीजन को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर लगा सकता है उसके डिसीजन को रोकने के लिए। अगर हाई कोर्ट का डिसीजन सही है तो कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी आरोपी है, उसको सज़ा होगी। हाई कोर्ट का डिसीजन अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सज़ा नहीं देगा। देखो कितना बढ़िया प्रावधान है, अच्छा है कि नहीं? मज़ा है? हाँ, तो ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई ना। तो 5 तरह के आपको रिट्स क्लियर हो गए, तो आप समझ सकते हो आर्टिकल 32 का इंपॉर्टेंस, कि कितना इंपॉर्टेंस है आर्टिकल 32 का। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर से एक बार रिवाइज करा देगा। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है तो उसको सशरीर 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए। नहीं करेंगे तो फिर थाने वाले की गलती है। मैंडेमस तब लगाया जा सकता है जब किसी भी सरकारी कोई भी कर्मचारी है और वो सही से अपना काम नहीं कर रहा है, तो कोई उसकी फ़ोटो खींच ले, किसी भी तरीके से प्रमाण जुटा ले और चले जाए। कुआ वारंटो का मतलब ये है कि अधिकार परीक्षा। आप कोई भी ऐसा काम मत करिए जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर। मान लीजिए कोई भी किसी तरीके से गलत तरीके से नौकरी ले लिया है, आपको पता चल गई, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं कि ये आदमी उसके लिए ठीक नहीं है, एलिजिबल नहीं है, लेकिन नौकरी ले लिया है भाई, ये इसके खिलाफ थोड़ा जांच करिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक खंगालेगा कि कहाँ से कहाँ लैग है, कैसे। ये कुआ वारंटो का मतलब हो गया, आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर। कांस्टेबल आपके ऊपर फाइन नहीं निकाल सकता, कांस्टेबल आपकी चाबी तक नहीं निकाल सकता। वो सिर्फ एक काम कर सकता, गाड़ी को बगल करवाओ बस, दैट्स इट। फिर एक शब्द मत बोलना। तो अगर ज़्यादा बोलता है तो फिर उसके खिलाफ आप भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन कहाँ कौन लेगा, अब कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये भी तो है ना, थोड़ी सी बात के लिए। प्रोहिबिशन का मतलब है प्रतिषेध, टू स्टॉप, टू फॉरबिड। बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट पे लगाएगा कब? जब गलत डिसीजन सुना दे। तो सरसी और आदि का मतलब होता है खुद प्रेशर टू बी सर्टिफाइड। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।